मार्केट सीक्रेट्स। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की अपनी नेक्स्ट क्लास 5th क्लास को शुरू करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होती हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स कितनी तरह के होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, हमें किन किन कैंडल्स को मद्देनज़र रखना चाहिए, आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम बात करें कैंडल स्टिक पैटर्न्स की तो तकरीबन आपको 32 कैंडल स्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है और एक वाइड सब्जेक्ट है जिसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये 32 जो पैटर्न्स हैं, कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स हैं, इन सब को याद रखना ज़रूरी है? क्या इन सब को याद किए बग़ैर कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम ट्रेड कर सकते हों और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता हो? आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। और अगर आप लोग ये प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस करना, तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न्स कितनी तरह के होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, तो ये समझाने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमें किस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न्स को स्टडी करना है। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप यहाँ पे कंप्यूटर पे देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, कुछ कैंडल्स आपको बड़ी नज़र आएंगी, कुछ कैंडल्स आपको बिल्कुल छोटी छोटी सी नज़र आएंगी, कुछ आपको ग्रीन नज़र आएंगी और कुछ आपको ये रेड नज़र आएंगी। तो इन कैंडल्स का क्या मतलब है, आज ये समझने की हम कोशिश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही ध्यान से इस आज की क्लास को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आप मार्केट में किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारे पास कैंडल स्टिक चार्ट जो पैटर्न्स हैं वो इन्वेंशन किसने किया, सबसे पहले उसको बताया किसने, बनाया किसने, तो ये जापानीज़ इन्वेंशन है, 18वीं सेंचुरी के अंदर हुई थी बाय मोनिसा होमा, जो कि एक राइस ट्रेडर थी। उन्होंने राइस ट्रेडर के इमोशंस को देखा और उनके बिहेवियर को देखा कि वो किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, तो उस बिहेवियर की बेस पे उन्होंने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स को डिस्कवर किया। 4 टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स है जिसको हम कहते हैं सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, डबल, ट्रिपल एंड 4। यानी कि सिंगल अकेली कैंडल भी काम कर सकती है, डबल 2 भी मिलके काम करती हैं, 3 भी और 4 भी। इनका कॉम्बिनेशन हमें आपस में देखने को मिलता है, जिसकी बेस पे हम मार्केट को डिफ़ाइन करते हैं कि मार्केट ने किस तरह मूव करना है। वो अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो हमें पता चल जाता है कि ये अप ट्रेंड में जाने वाली है, अगर ये अप ट्रेंड में हो तो हमें पता चल जाता है कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास इंडिकेशंस होती हैं जो कैंडल स्टिक के मदद से हम अंडरस्टैंड करके अपनी ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को ये बहुत ही वसूख से कह सकता हूँ, यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस कितनी आप लोगों ने आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, और इसको अंडरस्टैंड करके इसकी आप लोगों ने तकरीबन 100 चार्ट के ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मतलब 100 टाइम्स आप लोगों ने एटलीस्ट चार्ट के ऊपर जाके इस सिंगल कैंडल को स्पॉट करना है और देखना है क्या ये वर्क करती है या नहीं करती। ठीक है जी, चलिए जी मूव करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कैंडल्स हैं, जो आपको एक ग्रीन भी नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको रेड नज़र आ रही है। ये जो ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है ये ओपन यहाँ से होती है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ से ये ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज़ हो जाती है। ये मूव कैसे करती है, ये जब ओपन यहाँ से होती है तो ये इस तरह से मूव करती है, नीचे एक लो बनाती है, लो बनाने के बाद ये ऊपर मूव करती है, हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद यहाँ पे ये क्लोज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल है और ये रेड कैंडल है। अब ये जो रेड कैंडल है ये ऊपर से यहाँ से ओपन होती है, ये ग्रीन कैंडल नीचे से शुरू होती है, ओपन होती है, और ये यहाँ ऊपर से ओपन होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है। इसका ऊपर हाई बनता है और नीचे लो बनता है। अच्छा, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं बॉडी, और ये जो नीचे आपको स्मॉल आपको ये लाइनें नज़र आ रही हैं ग्रीन में भी और रेड में भी, दोनों की तरफ, हम इसको शेडो कहते हैं या विग कहते हैं। ठीक है, ये शेडो बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, ये अकॉर्डिंग टू कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स के होती हैं, जिसको हमने आज आगे चल के डिस्कस करना है।
तो ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं है कि अगर आपको कहीं ग्रीन कैंडल नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आप उसको वहाँ से बाई कर दें और ये बहुत ऊपर जाएगा, और हो सकता है ये ग्रीन कैंडल बने एक छोटी सी और फिर उसके बाद फिर दोबारा नीचे आ जाए, आप लोगों को लॉस हो जाएगा। कभी भी इस बेस पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी कि ग्रीन बन गई है कैंडल तो अब ये ऊपर जाएगी, या ये रेड कैंडल बन गई है तो इसने अब नीचे जाना है। ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही कभी आप लोगों ने ऐसे कभी ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ आप लोगों को लॉस होगा। आज जिसको हम डिस्कस करेंगे, पहला हमारा जो सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट जो पैटर्न है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हैमर कैंडल स्टिक को। ये हैमर बेसिकली आप लोगों को एक, अगर हम उर्दू में बात करें तो हथौड़ी की तरह होता है। आप देखें कि हथौड़ा आपको इसी तरह, या हथौड़ी आपको इसी तरह से नज़र आती है कि नीचे उसकी आपको एक डंडी नज़र आती है, ठीक है, पकड़ने वाली, और ऊपर उसका आपको लोहे का बना हुआ एक बॉडी नज़र आता है। इसी तरह ये हैमर है। हैमर ग्रीन भी हो सकता है, हैमर रेड भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ग्रीन हैमर है या रेड हैमर है। अगर ये आपको अप ट्रेंड में दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से ये मार्केट रिवर्स होने वाली है। अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में दिखता है तो वहाँ से भी मार्केट रिवर्स होने वाली है। तो ये आमतौर पे ये जो हैमर है आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आता है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में आपको नज़र आएगा। तो इसलिए हम इसको ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं, यानी कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको हैमर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये हमारे पास रेड हो, दोनों में क्या सिचुएशन है, यहाँ से ये ओपन होगा एक लंबी सी, ठीक है, ये नीचे की तरफ एक विक मारेगा, यानी कि ये नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन बायर्स उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ जाके उसको क्लोज करवा देंगे। इसका ऊपर वाला बॉडी छोटा सा होगा, इसी तरह इसका ये ओपन होगा और ये क्लोज होगा और ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन बायर्स इसको ऊपर की तरफ ले जाकर यहाँ पे इसको क्लोज करवा देंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हुआ, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हुआ। अच्छा, इसमें क्या इसके रूल क्या हैं, याद रखिएगा कि इसकी जो बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए और इसकी जो विक है इस बॉडी के कम से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये बॉडी है, अगर हम इसको 2 दफ़ा यहाँ पे रख दें तो ये यहाँ पर तकरीबन आती है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो विक है ये तकरीबन इस बॉडी के 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसी तरह ये तो हो गया हैमर, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो ये आपको नज़र आएगा इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा जो हमें हथौड़ा है वो रखा हुआ नज़र आएगा। तो आप देखें, सिंपल इसका भी केस वही है, यहाँ से ये ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज, ये एक अपना हाई बनाएगा, इसी तरह यहाँ से ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है और यहाँ पे ये अपना हाई बनाएगा। इसको हम शूटिंग स्टार भी कह देते हैं, ठीक है। ग्रीन हो या चाहे हम रेड हो, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, हम इनको शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। तो अब याद रखिएगा, इसका जो लॉन्ग अपर शेडो होना चाहिए, यानी कि इसका लॉन्ग अपर शेडो होना चाहिए, लिटिल और नो लो शेडो होना चाहिए। यानी कि अगर आपको यहाँ पे छोटी सी शेडो नज़र आ भी जाती है, ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपको छोटी सी अपर शेडो नज़र आ जाती है तो आप लोगों ने ये परेशान नहीं होना कि ये कौन सा कैंडल पैटर्न आ गया है। एक्चुअली थोड़ा बहुत का हम मार्जिन रखते होते हैं, ठीक है, तो वो कहलाएगा हैमर ही, ठीक है। इसी तरह ये इन्वर्टेड हैमर होगा, तो अगर यहाँ पे छोटी सी वीक आपको बाहर की तरफ नज़र आती है जो कि इसका लो होगा, तो आपने परेशान नहीं होना, वो भी इन्वर्टेड हैमर ही काउंट होगा और हम वहाँ से अपनी ट्रेड ले सकते हैं। और ये हमेशा आपको आम तौर पे अप ट्रेंड में नज़र आता है। ये जो हमारे पास हैमर है ये आपको डाउन ट्रेंड में नज़र आता है। कैंडलस्टिक में आपको आगे चल के बताता हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है, और ये आपको हमेशा अप ट्रेंड के अंदर नज़र आता है। अब ये है हमारे पास कैंडल, ये एक चार्ट पैटर्न है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चार्ट पैटर्न इस तरह से नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अप ट्रेंड में है। यहाँ पे अप ट्रेंड में अगर आपको ये हैमर, इन्वर्टेड हैमर नज़र आ जाए, ये शूटिंग स्टार नज़र आ जाए, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेल की ट्रेड ले सकते हैं। और ये वाला एरिया जिसमें ये देखो एक कंसोलिडेट कर रहा है, एक लेवल के साथ टकराता है, फिर आ जाता है, फिर आ जाता है, ठीक है, फिर ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, और इसी तरह से जब ये ट्रेड कर रहा होता है तो हम इसको साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं करनी होती। और ये है डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये नीचे की तरफ जब चार्ट पैटर्न्स मूव करते हैं तो हमें ये क्या नज़र आता है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड, ओके।
अब यहाँ पे देखिए ये कुछ एग्जांपल्स है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चला है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे हमें नीचे एक हैमर नज़र आया, ठीक है, यहाँ हैमर नज़र आया, हमने यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन की और ये ऊपर की तरफ इसको रिवर्स कर देगा, यानी कि इस जो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड आ रहा होगा ये इसको ऊपर की तरफ रिवर्स कर देगा, ठीक है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे ये हमें रेड कैंडल नज़र आ रही है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, डाउन ट्रेंड में आपको जो भी हैमर नज़र आ जाए वो आपका क्या होगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा। यहाँ से आप कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। आप देखिए यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, तो लिहाजा हमारा यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पे देखो ये भी डाउन ट्रेंड में आया है, इसने भी क्या कर दिया, हमारा जो ट्रेंड है उसको रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये है अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमें यहाँ पे ये शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर नज़र आया और इसने क्या कर दिया, इस ट्रेंड को चेंज कर दिया, जो कि ऊपर की तरफ अप ट्रेंड था उसको डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ, लाइव चार्ट के ऊपर, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि हमारे पास जो ट्रेंड हैं वो बनते कैसे हैं, अगर हम उन ट्रेंड को फॉलो करें तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे आप देखें कि आपको एक हैमर बना हुआ नज़र आएगा, ठीक है, ये इसकी छोटी सी विक है, ठीक है, ये इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये क्या है, ये छोटी सी विक ज़रूर है, लेकिन ये क्या है, हमारे पास एक हैमर है। अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड ली होती, ठीक है, इस हैमर के ऊपर ही अगर किसी ने ट्रेड ली होती तो मैं आपको बताऊं कि कितना प्रॉफिट हो सकता था उसको। यहाँ से ट्रेड ली होती ओपन की तो यहाँ तक ये हमारा हाई गया तो तकरीबन 31% के करीब हमारा जो है वो प्रॉफिट हुआ है, 31.6% हमें प्रॉफिट होता है इस ट्रेड से, अगर हमने सिंगल एक हैमर के ऊपर ट्रेड ली होती। इसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड हैमर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये रेड कलर का। मैंने आपको बताया था कि कोई मैटर नहीं करता कि ग्रीन कलर है या रेड कलर है, कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पे ट्रेंड देखिए, यहाँ पे ट्रेंड क्या था जी, यहाँ पे अप ट्रेंड था, आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही ये हमें इन्वर्टेड हैमर नज़र आया, हमारा ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स हो गया और हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। अब ये फिर हमारे पास क्या था, डाउन ट्रेंड आ गया, ठीक है, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड था। अब यहाँ इस डाउन ट्रेंड के लास्ट में हमें फिर दोबारा हैमर देखने को मिला और हैमर ने फिर इसको क्या किया, इसको ऊपर की तरफ मूव करवा दिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्या हैं, ट्रेंड रिवर्सल्स की एग्जांपल्स हैं, जो कि हमने किसकी बेस पे ली हैं, इन्वर्टेड हैमर और हैमर की बेस पे ली हैं। मैं आपको मज़ीद भी कुछ एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को फिर में समझ में आ जाए। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी आप लोगों को एक, वैसे तो ये कंसोलिडेशन फेज़ है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली होती, यहाँ पे देखिए परफेक्ट आप लोगों को एक हैमर नज़र आ रहा है, ये देखें परफेक्ट हैमर है और ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये देखें, ये आपको डाउन ट्रेंड में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये डाउन ट्रेंड है हमारे पास और इसके लास्ट में आपको ये हैमर बना हुआ नज़र आया। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली होती, अगर हम चलो मान लें कि यहाँ तक भी हमें प्रॉफिट होता तो एटलीस्ट हमें 10.5% का प्रॉफिट होता, लेकिन अगर हम थोड़ा और वेट करते तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा मज़ीद तकरीबन 13.99 यानी कि तकरीबन 14% का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता था। तो ये सिंगल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं। अब देखें यहाँ पे एक और ज़बरदस्त ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड था यहाँ पे, ठीक है, ये मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक अप ट्रेंड था, ये देखिए, ये यहाँ पे अप ट्रेंड था हमारे पास, अप ट्रेंड में हमें यहाँ पे हैंगिंग मैन नज़र आ गया, ठीक है, यानी कि हमें इन्वर्टेड हैमर यानी कि सॉरी हैमर नज़र आ गया जो कि रेड कलर का है और अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हमें नज़र आया, हमने क्या किया, इसको हम नीचे की तरफ मूव करवाते, ठीक है जी। अब आप देखें कि अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली होती और उसने प्रॉफिट कितना जनरेट करना था वो अभी हम कैलकुलेट करके बताते हैं। आप यकीन करें कि ये इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होता कि ऑलमोस्ट यहाँ तक हमें 42.7% मतलब 43% के लगभग हमें जो है वो प्रॉफिट हो चुका होता है, इतना अगर हम इस एक कैंडल स्टिक के ऊपर ट्रेड लेते तो।
अब देखिए ये हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं हमारी ट्रेड को बेहतर बनाने में। मैं आप लोगों को जो एक्चुअली चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो सिर्फ एक कैंडल स्टिक की वजह से कितना चेंज हो जाता है और हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। यहाँ पे देखें इन्वर्टेड हैमर हमें नज़र आया, ये हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड नज़र आया। इसी तरह से हमें यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर नज़र आया और यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड नज़र आया। इसी तरह से ये हमें हैमर नज़र आया, छोटी सी इसकी आपको विक ऊपर की तरफ नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें ये छोटी सी विक आपको नज़र आएगी ज़रूर, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये डाउन ट्रेंड में था नज़र आया, हमने यहाँ से ट्रेड ली और इससे ऊपर की तरफ हमें प्रॉफिट देखने को मिला। इसी तरह अप ट्रेंड में थे हम, यहाँ पे हमें दोबारा हैमर नज़र आया जिसको हम हैमर कहते हैं, जो कि रेड कैंडल में है, ठीक है। यहाँ पे नज़र आया, आप देखें हमें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो ट्रेड है वो हैमर पर लेनी किस तरह से है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने हैमर पे ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि अगर आप लोगों को कहीं पे हैमर नज़र आता है और आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने ट्रेड लेनी कैसे है, ठीक है। मैं आपको अभी यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। चाहे आप डाउन ट्रेंड में हो चाहे आप अप ट्रेंड में हो, कहीं पर भी आपको ट्रेड लेनी हो तो आपने क्या करना है, ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये है हमारा हैमर, ठीक है। आपने क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है इसके ऊपर। ये यहाँ आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली आपने। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। यानी कि आपने इस हैमर के अपर एंड लोअर जो केसेस थे, ठीक है, उसको आपने क्या कर लिया, अपर एंड लोअर जो विक थी आपने उसको मार्क कर लिया। अब आपने ट्रेड कब लेनी है, ट्रेड आपने तब लेनी है जब हमारे पास प्रॉपर तरीके से इस कैंडल को, ठीक है, यानी कि जो हैमर का अपर वाला विक है, ठीक है, यहाँ पे इसको अच्छी बड़ी कैंडल के साथ यानी कि बड़े वॉल्यूम के साथ इसको क्रॉस करे। क्रॉस करने के बाद और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसको ऊपर की तरफ मूव करे। अब देखें ये दोनों फेक आउट साबित हुए हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ट्रेड यहाँ से ओपन की, ठीक है। इसने अच्छी खासी विक के साथ इसको तोड़ा, इस हमारी अपर विक को, इस रीजन को इसने तोड़ा अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। तो हमने क्या किया, यहीं से अपना बाय ऑर्डर ओपन किया। और अगर आपने यहाँ से बाय ऑर्डर ओपन किया होता, हम चलें मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर अपना बाय ऑर्डर ओपन किया है, तो हमें कितना प्रॉफिट होता, हमें यहाँ से प्रॉफिट होता यहाँ तक तकरीबन हमें 13.7% मतलब 14% के करीब करीब जो है वो हमें प्रॉफिट हो चुका होता या हमें होता इसमें, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अब बात आती है स्टॉप लॉस की कि आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कहाँ पे लगाना है। आपने अगर ट्रेड यहाँ पर ली है तो आपने स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे, ठीक है जी। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने ट्रेड यहाँ से ली है, ठीक है, यहाँ से अगर आपने ट्रेड ली है तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हो जाता और आपका जो प्रॉफिट होता वो कहाँ पर जाता, वो यहाँ तक जाता, ठीक है जी। ये यहाँ तक हमारा प्रॉफिट जाता और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता, यानी कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता, अगर हमें लॉस होता तो वो कम होता। तो इस तरह से आप लोगों ने हैमर के ऊपर क्या लेनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की आप लोगों को ये जो हमारी क्लास है जिसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने हैमर को डिस्कस किया, इन्वर्टेड हैमर को डिस्कस किया, हैंगिंग मैन को डिस्कस किया और हमने शूटिंग स्टार को डिस्कस किया। नो मैटर कलर क्या है, ग्रीन है, रेड है, कुछ भी हो सकता है, आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करें। जहाँ पर भी आपको ये चीज़ें नज़र आ जाएं तो आप समझें कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है और अब हमें वहाँ से ट्रेड लेनी है। ऑटोमेटिकली वहाँ से आप जब ट्रेड लेंगे तो आप देखेंगे आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।